हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 26 में। आज हम कक्षा 10 के लिए दृष्टि दोष पढ़ेंगे और उनका निवारण। दो तरह के दृष्टि दोष होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। दो तरीके के दोष पाए जाते हैं, तो हम पहला पढ़ लेंगे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है? इस दोष में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका जो अनंत बिंदु होता है, नेत्र का अनंत बिंदु कम दूरी पर आ जाता है। अनंत पर ना होकर उससे कम दूरी पर आ जाता है। सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, ये देखेंगे। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। कारण क्या होता है इसका, निकट दृष्टि दोष का? कारण लिख लेंगे। दो कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के। नंबर 1 होता है नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के गोलक की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट के व्यक्ति को निकट का साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका जो अनंत बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर उससे कुछ दूरी पर आ जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए सामान्य जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। निकट दृष्टि दोष दो कारणों से होता है। नंबर 1 कारण होता है इसका कि नेत्र के गोलक की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। अब हम पढ़ लेंगे दूर दृष्टि दोष। निवारण देख लेंगे पहले इसका, एक बार पूरा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। निवारण क्या होगा इसके लिए? निवारण हो जाएगा निकट दृष्टि दोष दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
ये 2 नंबर में आ जाए तो इतना लिख देंगे, 2 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। दूसरा देख लेंगे दूरदृष्टि दोष। नंबर दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ये देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष देख लेंगे हम पहले। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष में व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा है। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ दिख रहा है लेकिन निकट का साफ नहीं दिख रहा है। इसमें निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ दिख रहा है लेकिन दूर का साफ नहीं दिख रहा है। दोनों में बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का अनंत बिंदु कम दूरी पर स्थित हो जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हट जाता है। ठीक है, अब इसका कारण देख लेंगे किस कारण से होता है। ये अगले पेज पे निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है। कारण इसका क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, और दूसरा कारण हो जाएगा इसका नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में सारी चीजें ज्यादा हो जाती हैं और दूर दृष्टि दोष में सारी चीजें कम हो जाती हैं। ये दो कारण है इसके। निवारण के लिए इसको देख लेंगे। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों हमारे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज मार लेंगे पीछे से। दूर दृष्टि दोष हो गए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, देख लेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नेत्र का अनंत बिंदु कम दूरी पर आ जाता है।
सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए दो कारण होते हैं, किस वजह से हो जाता है ये? नंबर एक, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष है तो दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। इसका निवारण क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दोष आ गया दूर दृष्टि दोष। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है, जिस वजह से ये दोष होता है। दूसरे कारण देख लेंगे क्या है दूरदृष्टि दोष का। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या भी कम हो गई और रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी कम हो गई। अब इस दोष के निवारण के लिए देख लेंगे क्या करना है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये 2 नंबर में जरूर आता है स्कूल में।